हेलो दोस्तों, मैं सुदर्शन सोनी आपका अपने YouTube चैनल सोनी जीनियस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कक्षा 10वीं की जो है मैथ को पढ़ रहे थे। दोस्तों, इसमें बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दोस्तों लाया हूं। ये 2 नंबर 3 नंबर अवश्य देकर जाता है दोस्तों। हर एक जो है दोस्तों यूपी बोर्ड के हर एक सेट में जो है मैथ के पेपर में होता है। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। या इस तरह से वही क्वेश्चन इस तरह से बोल देगा, सिद्ध कीजिए कि कड़ी 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों ध्यान से देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आज के बाद आपको कभी परेशान नहीं करेगा। ध्यान देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी है। सबसे पहले बोला है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना या परिमेय नहीं है, ऐसे बोले तो सबसे पहले हम हल करते हैं। ध्यान देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान देखिए, सबसे पहले इसको मान लेंगे दोस्तों। माना इसके विपरीत कह रहा है परिमेय नहीं या बोल रहा है अपरिमेय संख्या, तो हम इसको मानेंगे परिमेय। माना कड़ी 5, माना कड़ी में 5, ये नहीं है दोस्तों, ठीक है। कड़ी 5 एक परिमेय, कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे जो कि परिमेय संख्या x बटे y के बराबर है। ठीक दोस्तों, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है, बराबर है ऐसा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माना कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है जो कि परिमेय संख्या x बटे y के बराबर है। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, मैंने क्या किया है, मैंने माना है कि जो कड़ी 5 है ना किसके बराबर है, x बटे y के बराबर है। तो अब ध्यान देके लिखेंगे जहां x कामा y, जो x और y है दोस्तों ये दोनों सह अभाज्य पूर्णांक है दोस्तों। क्या है, पूर्णांक, ठीक है दोस्तों। और जो y है ना, y हमारा 0 कभी भी नहीं हो सकता। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, मैंने माना x बटे y सहअभाज्य। सहअभाज्य का अर्थ है दोस्तों, जैसे मैं ऊपर लिख दिया 7 और नीचे लिख दिया मैं 29, तो ये दोनों ऐसी सहअभाज्य मतलब कि ये दोनों संख्याएं एक के अलावा किसी से भी नहीं कटेंगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये सहअभाज्य। तो ये x बटे y जो माना है ये एक डिजिट मतलब 1 के अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए, तभी तो सही होगा। चलिए ध्यान से देखिए, तो इसको मैंने माना है कि ये सहअभाज्य मतलब 1 के अलावा किसी से नहीं कटेगी। चलिए सिद्ध करते हैं। ध्यान देखिए क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलिए कड़ी 5 का क्या कर देंगे, वर्ग। कड़ी 5 का वर्ग इक्वल टू, ध्यान देखिए दोस्तों, कड़ी 5 का वर्ग इक्वल टू x बटे y, इसका भी वर्ग। इसका स्क्वायर करेंगे, 2 से कड़ी कट जाएगी दोस्तों, 5 आ जाएगा, इक्वल टू x का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों बट्टे में y स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए दोस्तों कैसे करते हैं इसको, y स्क्वायर 5 के पास भेज देंगे, y स्क्वायर 5 के पास, तो 5y स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू दोस्तों x स्क्वायर हुआ। यहाँ से y की वैल्यू को निकालेंगे, 5 बट्टे में चला जाएगा, x स्क्वायर बट्टे में 5। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, जो 5 है ना x स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 5x स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। लिखेंगे चूंकि x स्क्वायर 5 से विभाज्य है तब। अच्छा दोस्तों, जब कोई संख्या जैसे मान लीजिए 25 है, 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। 5 का जो वर्ग है 25 है, तो ये जो किसी संख्या का वर्ग है 5 से कट रहा है कि नहीं, हाँ। तो जिस संख्या का ये वर्ग था 5 का वर्ग है, किसका वर्ग है, तो ये 5 भी तो उसी संख्या 5 से ही डिवाइड होगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक दोस्तों, तो इसका अर्थ यही है कि जो x स्क्वायर 5 से कट रहा है तो x भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक दोस्तों। इतना लिखने के बाद दोस्तों ध्यान से देखिए, अच्छा हमें 5 दिया कड़ी में ना, तो अब लिखेंगे जो x कट रहा है 5 से कट रहा है तो हम मानेंगे, तब यहाँ लिखेंगे पुनः, तब x इजिकल टू हम ले लेंगे 5 यम ले ले, y ले ले, y माने जो x y माने इसके अलावा कुछ भी ले सकते हैं, मैं इसको ले लेता हूँ दोस्तों n। ठीक है दोस्तों, x इजिकल टू 5n।
अब क्या करेंगे, तब यही x की वैल्यू इस समीकरण में, इस जो पहले हमने माना था उसके बराबर रख देंगे। ध्यान से देखिए कैसे, अब ध्यान देखिए क्या होता है। तो जो है ये हम करते हैं कड़ी में 5 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई था, एक्स की जगह क्या रखेंगे 5n और बट्टे वाई। फिर दोस्तों हमने क्या किया, दोनों बच्चों का वर्ग, इसी प्रकार से इसको भी वर्ग कर देंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, कड़ी में 5 का वर्ग करेंगे, कड़ी में 5 का वर्ग इक्वल टू 5n बट्टे वाई का वर्ग। दोस्तों लाइन लिखिए वर्ग करने पर या ना लिखिए तब पर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वर्ग हमने किया है। ठीक दोस्तों, करेंगे, चलिए क्या आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 5 आ जाएगा, इक्वल टू ये आ जाएगा 25n स्क्वायर बट्टे में वाई स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। 5y स्क्वायर हो जाएगा, y जिसके पास चला जाएगा 5y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25n स्क्वायर। यहाँ से n स्क्वायर की वैल्यू निकालें, 25 यहाँ गुणे में यहाँ भाग में चला जाएगा 5y स्क्वायर और बट्टे में कितना हो जाएगा दोस्तों 25। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, 5 से 25 कट रहा है, 50 n स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ दोस्तों y स्क्वायर बट्टे में 5। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों क्या, 5 से y स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, चूंकि y स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तब जब y स्क्वायर विभाज्य है दोस्तों, तो y भी 5 से विभाज्य होगा। अब हमारा यहाँ पर विरोध हो रहा है दोस्तों, कैसे, ध्यान देखिए, मैंने माना था जो x बट्टे वाई है एक के अलावा किसी से भी नहीं कटना चाहिए था, एक के अलावा किसी से भी नहीं कटना चाहिए था। लेकिन हम जब सिद्ध करें, ध्यान देखिए दोस्तों, जो x है कितने से कट रहा है 5 से कट रहा है, x हमारा किससे कट रहा है 5 से, y भी हमारा 5 से ही कट रहा है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये डिजिट हुआ हमारे से 10 बट्टे 15 हो सकता है। काटेंगे 5 से 5 दूनी 10, 5 ते 15, कट रहा ही नहीं। तो यानी हम जो माने थे, हम तो अब सह अभाज्य संख्या माने थे। क्या माने थे हम लोग, सह अभाज्य संख्या, जो एक के अलावा किसी से न कटे। और यहाँ पर हमारा जो है संख्या जो है भाज्य संख्याएं सिद्ध हो रही है, तो यहाँ पर हमारा गलत हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि हम इस जो कड़ी में 5 है उसको हम अपनी जो है कल्पना के विरुद्ध माने थे। जो ये अपरिमेय है इसको हम माने थे परिमेय, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो लिखेंगे, हमारा विरोध कर रहा है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, आता है एक दूसरे के विरोधाभास, एक दूसरे के विरोधाभास के कारण कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, इस तरह से लिख देंगे। ये हमारा इति सिद्धम हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सिद्ध हो गया दोस्तों। अब हम मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन ना समझ में आया दोस्तों, इसको फिर से एक बार देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी है दोस्तों, मैंने बहुत ही मेहनत से समझाया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक दोस्तों, थैंक यू।